लगातार शहर के बाद अब कोरोना अपने पैर ग्रामीण क्षेत्रों में भी पसार रहा है। इसकी रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की ब्लॉक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक इंदौर के रविंद्रनाथ गृह में आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में कोविड प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया सहित ग्रामीण क्षेत्र के कांग्रेस विधायक और जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद रहे। मेरा गाँव कोरोना मुक्त समिति की चारों ब्लॉक के सदस्य बैठक में शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि ब्लॉक स्तर की आपदा प्रबंधन समिति बनने का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों और समाज सेवी का कोरोना की रोकथाम के लिए सहयोग जरूरी है। शहर में सिम्टोमेटिक मरीज आ रहे हैं और फिलहाल स्थिति सामान्य है। कोविड केयर सेंटर में घर जैसी सुविधा लोगों को मिल सके, ऐसी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनता कर्फ्यू लगा रहेगा, सभी को खतरनाक लहर से बचना है। ग्रामीण के आप कोविड केयर सेंटर में कर लीजिए, जब तक लोग नहीं जाएंगे कोविड केयर सेंटर में तो वहाँ भी घर जैसा वातावरण निर्मित करने में असुविधा होगी पंचायत को। वहाँ शिफ्ट करके ये भी इंश्योर आप लोग कर सकते हैं। आप पंचायत सचिव को बोलिए, आप सीईओ जनपद को आदेशित करिए, सारे अधिकारी, कोई ऐसा नहीं जो ना करेगा। जो आप लोग बोलेंगे, जो सुविधा बोलेंगे वो सुविधा होगी। और बिल्कुल इसमें रिटर्न हम लोगों ने अप्रूवल्स दे रखे हैं 15th फाइनेंस कमीशन से राशि व्यय के लिए। तो जब लोग निकलना शुरू होंगे, जाएंगे, उसमें कई जगह जाने भी लग गए हैं। जहाँ जा रहे हैं लोग वहाँ व्यवस्थाएं भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर जो कोविड केयर सेंटर बने हैं, वहाँ पर मान लीजिए कि वहाँ जितने बेड्स हैं वो भर जाते हैं, तो आप ब्लॉक लेवल पे जो बने हैं उसमें भेज सकते हैं लोगों को। नहीं तो राधा स्वामी सत्संग में भी है, यहाँ पर भी एक कुछ निश्चित सीमा तक हम लोग ग्रामीण से ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि शहर के लोग अब यहाँ कम हो गए हैं। तो ज़्यादातर हम लोग ग्रामीण से ही लोग ले रहे हैं राधा स्वामी सत्संग में। अगर बहुत ही अच्छी व्यवस्था चाहिए आप लोगों को घर जैसा और अच्छा, 8 अस्पताल के मेडिकल सुपरविजन में पेशेंट्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ भेज सकते हैं आप। तो एक घर से निकालना संभावित पेशेंट्स को जो टाइफाइड के नाम पे घर पे हैं, या जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, ये बोल के कि हमारा घर बड़ा है और हमें वो कर रहने दीजिए घर पे, वही सबसे खतरा होता है। ये आप भी स्वीकार करेंगे, घर में रह के कोई भी कोविड का पालन नहीं कर रहा है, घर के अंदर भी घूम रहे हैं, गाँव के बाहर भी घूम रहे हैं। ये नगर पंचायत स्तर की बात भी, गाँव की बात भी है। उनको आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। तो वो लोग सडनली अगर 20 लोगों को संक्रमित करेंगे, हो सकता है 20 में से 15 लोग एसिम्प्टोमेटिक रहे, उनके लक्षण ही नहीं आए, उनपे पता नहीं चले कि इनको कोविड आके चला गया, पर 5 लोगों को तकलीफ दे जाएगा। और जब ये संख्या बढ़ती है, क्योंकि संक्रमित बहुत ही है, एक साथ बहुतों को इन्फेक्ट करता है ये वाला वायरस, इसी कारण एक एक गाँव में इतना ज्यादा माहौल क्रिएट हो सकता है कि। वहीं मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि पिछले कोरोना से ज्यादा घातक इस बार की कोरोना की दूसरी लहर है। ऐसी आपदा कभी ग्रामीण में नहीं देखी गई। इस आपदा को कैसे काबू करें, इसके लिए ब्लॉक, नगर, ग्राम पंचायत स्तर पर काम किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि इस तरह की योजना बूथ स्तर पर भी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह प्रदेश के सभी जिलों की समीक्षा रोजाना लेते हैं। आपदा कमेटी की बैठक थी, सभी विचारधारा के लोग, सभी समाज के वरिष्ठ, समाज सेवी, इन सब से इस संकट से, इस आपदा से, इस कोविड से हम कैसे लड़ें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प है कि बूथ स्तर पर एक जागरूकता, समन्वय और सामंजस्य बिठाया जाए। बूथ से हटे तो पंचायत, पंचायत से आए तो ब्लॉक, ब्लॉक से आए तो जिला पर। ये आपदा कमेटी का ये काम है। ये संकट बड़ा है, क्योंकि जब तक सरकार अपना काम कर रही है, सम्मानीय मुख्यमंत्री 24 घंटे अपना काम कर रहे हैं, पर एक सरकार का एक संकल्प है, संकल्प एक विचारधारा है, एक उनका सोच है, उनका चिंतन है कि जब तक जन सहयोग और समाज का हर तबका, समाज का हर वर्ग जब तक सहयोग नहीं करेगा कि इस कोरोना की, इस कोविड की चेन हम नहीं तोड़ पाएंगे। क्योंकि हमारा राष्ट्र, हमारा मध्य प्रदेश 70% ग्रामीण अंचलों में बसता है। प्रशासन के प्रयास को अच्छा बताते हुए कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि ऐसी बीमारी में मानव को मानव की रक्षा के लिए लड़ना पड़ता है। तारीफ करने के बाद जीतू पटवारी ने प्रशासन को घेरते हुए कहा कि टेस्टिंग कम हो रही है, जिस दिशा में जाना चाहिए उसमें कमी है। जीतू पटवारी ने अपनी पार्टियों में नेताओं से भी अनुरोध किया है कि सभी मिलकर लड़ें। कोरोना की तीसरी लहर और ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर प्रशासन और सरकार की तैयारियों को जीतू पटवारी ने नाकाम बताया। प्रशासन का एक अच्छा प्रयास है। लोकतंत्र में ऐसा जब पेंडेमिक महामारी आती है तो मानव को मानव की रक्षा के लिए लड़ना पड़ता है। और इंदौर शहर में चूंकि शहरों के हालात बद से बदतर है, इंदौर की भी हालात प्रशासन कितना भी बोलता रहे, पर टेस्टिंग कम हो रही, इसका मतलब है कि वो जिस दिशा में जाना चाहिए उसमें कमी है।
पर राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, मैं जीतू पटवारी, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, उनका भी दायित्व है कि अब हम सब मिल के लड़ें। हम इस देश को इस महामारी से कैसे निजात मिले, इसमें प्रशासन का सहयोग है। हम वातावरण बनाए ऐसा गांव में, गांव की चूंकि मीटिंग थी कि गांव के अंदर सब मिलजुल कर कोरोना को लेकर अगर एक व्यक्ति को ग्रसित हुआ तो उसका इलाज सेल्फ खुद को क्वारंटाइन करने के साथ या तो आइसोलेशन में करे, सेंटर में करे, या इंदौर में भेजे जहाँ है, या घर में भी जहाँ व्यवस्था हो जाए। ये एक पहल अच्छी है, सकारात्मक है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। कांग्रेस स्वागत करती है, कांग्रेस स्वागत करती है। जैसा कि तीसरी लहर आनी है, बच्चों पे अटैक करना है, फंगस आ रहा है, उसको लेकर प्रिपरेशन करनी है, उसमें प्रशासन के प्रयास, सरकार के प्रयास कम दिखते हैं, गौण दिखते हैं। मैं इंदौर में आज ट्वीट करके भी मैंने मुख्यमंत्री जी कहा कि फंगस का 100 बेड का सेंटर आपको इंदौर में भी डालना चाहिए। जब ज़्यादा मरीज हो जाएंगे तब डालेंगे तो ठीक नहीं। इंदौर जैसा शहर जो 30-40% मध्य प्रदेश को कवर करता है, यहाँ पर एक ऐसा फंगस का अलग से सेंटर 100 बेड का जो केवल पर्टिकुलर फंगस के मरीजों के लिए हो। इंदौर में टेस्ट बढ़ाया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में टेस्ट बढ़ाया जाए, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बढ़ाया जाए, उस पर प्रशासन का वो जोर नहीं है। तो ये कमियां हैं जो आपके माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, बातों के माध्यम से हम करते रहते हैं। पर यह भी जरूरी है कि इस तरह का आयोजन ईमानदारी से अगर होगा तो सब मिलकर लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। हाँ बताओ। बहरहाल बैठक में कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के नेता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर कुछ न्यूज, इंदौर।